नाजरीन, समहानी में होने वाली वारदात जिसमें मर्द व ख़वातीन पकड़े गए और असला भी बहुत माकूल हद तक पकड़ा गया। ये उनकी रिहाइशगाह थी। हम उसकी असल रिहाइशगाह पर मौजूद हैं इस वक्त। ये वो कमराजात थे जहाँ वो रह रहे थे और ये सब कुछ हम ऑन ग्राउंड आपको दिखा रहे हैं। ये लोकेशन है। अब यहाँ रहने वालों ने यहाँ से घास वगैरह कोई चीज़ छेड़ी नहीं। यहाँ यकीनन ऐसी कैफियत जो कमराजात की नज़र आ रही है आपको कि यहाँ रहने वालों ने कोई तब्दीली, कोई रिहायशी पोजीशन क्लियर नहीं की। पता यही चलता है कि वो यहाँ सिर्फ वारदात के लिए ही आए थे और वारदात के बाद वो यहाँ से शिफ्ट हो गए। ये वो दो कमराजात हैं जिनमें उनकी रिहाइश नज़र आ रही है और बाकी की पोजीशन आपने हमारे कैमरे से, हमारे इस वीडियो रिकॉर्डिंग से वाच कर ली। ये इसका सराउंडिंग है, यानी ये चारों तरफ का वो इलाका है जिसके सेंटर में ये तन्हा जगह है। इर्द गिर्द चंद घर हैं, लेकिन इस वक्त भी वहाँ सन्नाटा है। एक तो गर्मी है, शिद्दत है, और दूसरा यहाँ पे मकानात भी खासे फासले पे और लोग अपने मामलात से ताल्लुक़ रखते हैं। ये इर्द गिर्द जो मकान है इसको मज़ीद लोकेट हम कर लेंगे। और अब यहाँ लोग मौजूद हैं मकामी जो अपने तासुरात देना चाह रहे हैं और मैं आपको वहीं पे चल के इसकी मज़ीद जो इहाता है वो अपनी रिपोर्टिंग में करते हैं। ये है डल तताली का दूर का मंज़र, जहाँ इर्द गिर्द आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं और सामने वाली पहाड़ी समराला की पहाड़ी और बैक साइड पे डब है, और ये है दमोट वगैरह पहाड़ी। और इस जानिब हम बडाला मोड़ की जानिब रुख कर रहे हैं। दूर है बहुत ओजल, और इसके इन दरख्तों के बैक साइड पे खासे फासले पे मेरा वगैरह और सराय सादाबाद और उसके बाद बंडाला। और इस वक्त हम असल लोकेशन पे खड़े हैं और इस जानिब थोड़े फासले पे, साथ ही चंद ही मीटर के फासले पे गाही है और जाबा की एक जगह है जो शुरू होता है जाबा यहाँ से, और इस जानिब सवानी है। अब आपको लिए चलते हैं जहाँ पे मीडिया के लोग बात कर रहे हैं मकामी लोगों से। चलिए हम इनसे सुन। अगर यहाँ पे हमारी सोबत या यहाँ पे रहने वाले लोग अच्छे करैक्टर के मालिक नहीं होंगे तो कल हमारी नस्लें तबाह होंगी। तो मैं अपने बाला हुकाम से, आला इंतज़ामिया से ये अर्ज़ करता हूँ कि हम तो चूँकि कानूनी लिहाज से किसी को पूछने के मजाज नहीं है, एक अखलाकी लिहाज से हम किसी को पूछ सकते हैं। किसी की छानबीन करना वो इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी में आता है। तो मेरी ये इल्तिजा है कि ये जो मालिक मकान है इनको जो है ना वो पाबंद किया जाए, ताकि आइंदा जब भी ये यहाँ किसी को रिहाइश दें वो प्रॉपर जो है ना वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद यहाँ पे मुंतकिल हो। और फिर हमारी ये इल्तिजा है कि ये इन क्राइम ज़्यादा लोगों को इस पनाह गाह में या इस मकान में आने के जो सोर्स बने उनको भी सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि माशरे के अंदर आइंदा किसी की जुर्रत न हो कि वो जराइम पेशा बंदे की जो है ना वो हौसला अफजाई करे। क्योंकि जराइम पेशा बंदे की जो हौसला अफजाई करता है वो भी उतना ही मुजरम है, बल्कि वो उस मुजरम से भी ज़्यादा मुजरम है। तो इसी पे मैं जो है ना मौज़ा गाई में है, मौज़ा गाई में है। तो गाई का ये कौन सा महल्ला है, इसको क्या कहते हैं? इसको हम जो है ना लिखने में या दर्ज कराने में वो देरा जाबा भी कहते हैं, देरा तला भी कहते हैं, और वैसे आम फहम जो लोग जनरली कहते हैं वो इस जगह को द्रड भी कहते हैं। जो मकामी लोग हैं वो द्रड कहते हैं। जो कौन सी वार्ड है इसकी? चाई गाई में, चूँकि यूसी चाई गाई का एरिया है, तो ये वार्ड चिट्टी मिट्टी है या ये चिट्टी मिट्टी में है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके नाजरीन, ये जहाँ हमने ये मकान की लोकेशन आपको दी, इसके साथ वाला मकान जहाँ पे ये नौजवान जो कुछ कहना नहीं चाह रहा, मीडिया के सामने नहीं आना चाह रहा क्योंकि हमसाया है, तो ये रह रहे हैं। लेकिन ये इस मामले से इनका ताल्लुक़ नहीं है, अलग थलग और गरीब लोग हैं, बॉर्डर लाइन से भी शायद मुतासरा हैं और इस वजह से ये लोग मोहतात हैं और कुछ कहने से कासिर हैं। तो इस जगह के हवाले से एक बात आपने सुन ली कि ये दरड है और बिल्कुल बरलबे सड़क चंद कद मीटर के फासले पर गाई की जामिया मस्जिद है और यहीं रीड फाउंडेशन स्कूल है जिसको गाई का कहें, ढल का,
اور یہ مکس سا علاقہ ہے. اس جگہ کا لفظ جو چھوٹا موڑا ہے اس کو درڈ کہتے ہیں، یعنی ذیلی گاؤں. چند گھرانے اس کو درڈ کا نام دیا گیا ہے، اور اس کو جابا رسمن کہا جاتا ہے چونکہ وہ قریب ہے شاید اس کے. لیکن جو اس کی جغرافیائی حدود ہیں اور جو پٹوار کے ریکارڈ میں ہیں وہ جابا میں نہیں آتی. تاہم جو کچھ لوگوں کے تاثرات تھے وہ لیے ہم نے، اور فی الوقت یہ رپورٹ یہیں پر ہم وائنڈ اپ کرتے ہوئے آپ کا میزبان چودھری فضل الرحمان، پاکستانی زیر قبضہ جموں کشمیر کے آزاد کشمیر کہلائے جانے والے خطہ کے ضلع بھمبر کی تحصیل سمانی میں اس وقت درڈ، گاہی اور ڈل تتالی اور جابا اور ڈل کنڈیاں اور گائی، یہ تمام کے مکس مرکزی مقام پہ ہیں. اس کو کوئی نام خاص کلیئر نہیں دیا جا سکتا. تاہم جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا، رپیٹ کر دیں کہ یہ نہ جابا میں ہے اور نہ گاہی میں. اس کو چٹی مٹی کی وارڈ میں شمار کیا جاتا ہے جو پٹوار جو کہ پولنگ کے ریکارڈ میں ہے، جس کی قانونی حیثیت عالمی سطح پہ ہوتی ہے. تو اسی پہ رپورٹ کو فی الوقت اس کا پہلا حصہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. اگلے حصہ ضرور دیکھیے گا، پارٹ 2. چاہوں گا اجازت. اللہ حافظ.